बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो मिज़ाज का सितारा है वो निकालने का तरीका बताया था और साथ ही बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको मिज़ाज के मुताबिक जो बुरूज हैं इनके तावीज़ात बताऊंगा और इनके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगा और यहीं से इंशाल्लाह आपका काम भी हो जाएगा। ये पहला जो है ये है बुर्ज हमल का। ठीक है, बुर्ज हमल की ये दुआ है। पहले मैं आपको तमाम जो 12 सितारे हैं इनकी दुआएं दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इनको किस तरह से मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करना है, कि आप किस तरह से इस्तेमाल करें कि आपका जो मोहब्बत का मामला है वो दुरुस्त हो जाए। तो सिर्फ जायज़ मकसद है तो वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये है बुर्ज हमल। इसको आप बीमारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके नताइज अच्छे निकलते हैं। मकसद जायज़ होना चाहिए, शादी निकाह का मकसद होना चाहिए। तो ये इसकी दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह सय्यतून अल्लज़ी लहुल अस्माउल हुस्ना। इसी तरह आगे तमाम जो दुआ है वो आपके सामने लिखी हुई है। आप चाहें तो इसको देख के ऐन जिस तरह ये लिखी हुई है साफ वाज़ेह आपको नज़र आ रही है, इसी तरह आपने इसको कागज़ पे लिख लेना है जब आपने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का तरीका बाद में बताता हूँ। तो इसके नीचे किसी किस्म का कोई हुब का कायदा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे है बुर्ज सौर। इसकी दुआ देख लें, ये भी आपके सामने मौजूद है। या हलीम या करीम या अली या अली। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी नज़र आ रहा होगा बुर्ज हमल, दुआ बुर्ज हमल लिखकर गले में डालें। इसी तरह सौर वाली लिखकर गले में डालें। ठीक है, गले में आपने डालनी है। कैसे डालनी है, कैसे लिखनी है या किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है वो जैसे पहले बताया अभी मैं आपको बताता हूँ। आगे बुर्ज जौज़ा, ये इसकी दुआ है। ठीक है, और आगे देखें यहाँ पे आदाद भी मौजूद हैं, तो आदाद भी ऐन इसी तरह आपने लिख लेने हैं। ये जौज़ा की दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हो रही है और ये आदाद पे ख़त्म हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये जो आइन आइन लिखा हुआ है ये इस एक एक के आगे है। यहाँ पे क्योंकि जगह कम थी तो बुज़ुर्गों ने फिर इसके ऊपर ही लिख दी होगी। अब आते हैं इससे अगला जो चौथा बुर्ज है उसकी तरफ। ये है सरतान। आपको नज़र आ रहा है कि ये बुर्ज सरतान की दुआ है। ये भी लिखकर गले में डालनी है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हन्नान या मन्नान यहाँ शुरू हो रही है और अलजल सा यहाँ पे आगे ख़त्म हो रही है और ये इसके आदात भी हैं। और ये वाले जो हरूफ हैं ये भी आपने इसी तरह तैयार करने। ये ऊपर मीम है, मीम है और ये उल्टी वाव है, इसके ऊपर आपने हरूफ लिख लेने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बुर्ज असद, इसकी दुआ भी आपने गले में डालनी है बिल्कुल उसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हो रही है और इसके भी जो है आखिर में जाके आदाद हैं, आपको आदाद नज़र आ रहे हैं। सेम इसी तरह आपने ये लिख लेनी है और ये जो नीचे आदाद दिए हुए हैं ये भी इसी का हिस्सा है, ऊपर वाले का हिस्सा है। इसके बाद आ जाएं बुर्ज सुम्बला पे। ठीक है, ये बुर्ज सुम्बला है, छठा नंबर है। इसकी भी दुआ आपको सामने नज़र आ रही है। एन इसी तरह आपने ये लिख लेनी है, लिख के अपने पास रखनी है। इसको आप चाहें तो बाजू पे भी बांध सकते हैं। पहले एक दफ़ा दिखा लूँ, ये बड़ी ही काम की चीज़ है। जो थोड़ा सा तरद्दुद करके इसको इस्तेमाल कर लेगा ना फिर दुआएं देगा मुझे। ये बुर्ज मीज़ान है, इसको भी लिख कर गले में डालना है। इसकी दुआ आपके सामने है, इसको आपने देख के लिख लेना है। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आ जाएं यहाँ पे बुर्ज अकरब है, तो इसका तावीज़ भी आपने लिख के गले में डालना है। ये सारा लिखा हुआ है, ये जो आदाद हैं ये भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, सफ़ेद बग़ैर लकीर वाले कागज़ पे आप लिखेंगे। ये हो गए हमारे 8। अब चलते हैं 9वें पे। ये हैं जनाब बुर्ज 9 ये। ठीक है, तो ये बुर्ज कौस का है। ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हो रहा है और ये इसके आदाद भी हैं आपके सामने। ऐन इसी तरह आपने देख के इसको लिख लेना, वाज़े आपको नज़र आ रहा है। आगे जद्दी आ जाता है, इसकी भी दुआ मौजूद है। ये भी आप देख के इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसके आदाद हैं, इनको बोल भी देता हूँ। एक 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 एक, यानी ये 5 दफ़ा एक है। 9 एक एक, 4 4 एक एक, 1 2 9। इसके बाद देखें ये दिल्लू है, बुर्ज दिल्लू की भी दुआ आपके सामने मौजूद है और ये बिल्कुल वाज़े लिखी हुई। इसको आप देख के आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि टाइम थोड़ा इसलिए मैं आपको लिख के दिखा नहीं रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर आप भी बोर होंगे। तो जब एक चीज़ लिखी हुई आपके सामने है और आप आसानी से उसको लिख के देख के लिख सकते हैं। ये यहाँ पे चारों के चारों में यहाँ पे थोड़ा सा ख़राबी हुई है। चारों के चारों में आइन लिख के 1 2 और 3 बार नीचे हे आपने बनानी है और फिर उसको लंबा कर दें। ठीक है, आगे बुर्ज हूत, ये आखिरी बुर्ज है। इसकी भी दुआ आपके सामने मौजूद है। इसके हरूफ, इसके आदाद भी आपके सामने मौजूद है। इसी तरह आपने लिख लेनी। ये तो होगी दुआएं।
मैंने आपको दिखा दी। अब आपने इनको मिजाज यानी मिजाज का सितारा है उसमें किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आपका जो महबूब है उसके दिल पे ये तीर की तरह जाके लगे। तो ये वो कागज़ है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, और अगर वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लें ज़रूर, आपको उससे फिर फ़ायदा ज़्यादा होगा, इस वीडियो की भी ज़्यादा समझ आएगी। हमने मिजाज निकाला था कि ये सरतान जो है ये है डेट ऑफ बर्थ वाला, आपके महबूब की डेट ऑफ बर्थ वाला है, और ये दिल्लू जो है ये है मिजाज वाला। ठीक है, ये महबूब का हमने निकाला था। सेम इसी तरह आपका भी हमने निकाल लिया था। आपका एक सितारा था, ऊपर लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था, एक डेट ऑफ बर्थ वाला, एक मिजाज वाला। तो हम क्या करेंगे, हम एक कागज़ लेंगे इस तरह का सफ़ेद, इस कागज़ के ऊपर वाले हिस्से में या इसके दरमियान में एक लकीर लगा लेंगे। इसके ऊपर वाले हिस्से में हम जो बुर्ज सरतान है इसकी दुआ लिखेंगे। ठीक है, और अपना जो मकसद है, अपना जो जहन के अंदर मकसद है वो ये लिखेंगे, वो ये रखेंगे कि जो महबूब है वो हमारी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो, हमसे निकाह करे और तमाम जो दूरी है वो ख़त्म कर दे। जो भी मोहब्बत का जो आपका मकसद है, जायज़ मकसद, वो आपने जहन में रखना है। नीचे आपने दिल्लू मिजाज वाली दुआ लिखनी है, यानी दिल्लू की जो दुआ है वो लिख लेनी है। ठीक है, इसको आपने लपेट के, अगर आप मर्द हैं तो अपने दाएं बाजू पे, अगर औरत हैं तो अपने बाएं बाजू पे आपने बांध लेना। अगर ये पास रखने वाला है, अगर गले में लटकाने वाला है तो गले में लटका लें, अगर गले में लटकाना नहीं चाहते तो फिर आप बाजू पे भी बांध सकते हैं, औरत हैं तो बाएं बाजू पे। एन इसी तरह आपने एक और लिखना है इसका तावीज़, और उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वाले वाला जो बुर्ज है उसकी दुआ ऊपर लिखनी है, और नीचे जो मिजाज वाला बुर्ज है उसकी दुआ लिखनी है। ठीक है, इस तरह ये दोनों दुआएं लिख के, बेहतर है कि इन दोनों तावीज़ात को इकट्ठा, यानी ये पहला जो लिखा था वो उसके ऊपर दूसरा रख के इनको लपेट के फिर इनको बांधें या अपने पास रखें। ठीक है, चाहें तो अलग-अलग भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से जो इसके असरात होते हैं वो 3 दिन कम अज़ कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। कोई भी जो तावीज़ है, ये जो कहते हैं ना कि इधर जलाएँगे इधर काम हो जाएगा, वो काले जादू के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो नूरी होता है ना, ये तो बड़े सुकून से अमल करता है। तो हमारे पास तो सारे नूरी हैं, यही हमने सीखा है, काला हमने सीखा ही नहीं, हम बताएँगे क्या आपको। तो इस तरह से आप ये अपने पास रखेंगे तो इंशाअल्लाह जो मोहब्बत है इसका मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा, दोबारा कभी महबूब दूर जाने का सोचेगा भी नहीं। तो ये 2 तरीके थे, मैंने आपको बता दिए हैं। किसी बात की समझ ना आए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।